कराची समेत सिंध भर में होने वाली बारिशों के असरात ताहाल बाकी हैं। सिंध से आने वाले सैलाबी रैले के बायस कोरंगी क्रॉसिंग नदी का रोड बह गया, जिसके बायस रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों ने हुकूमत से क्रॉसिंग नदी पर पुल बनाने का मुतालबा किया है। आदिया नाज से मजीद जानेंगे, आदिया बताएगा। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होने की जानिब गामिज़न हैं। इसी तरह जैसे ग्रीन लाइन का आगाज़ किया गया साल के आगाज़ में, उसके बाद जो है पीपल्स बस सर्विस कराची की सड़कों पर दौड़ रही है। अब ऑरेंज लाइन बस मंसूबा भी है, वो तकरीबन 90% इसका काम जो है मुकम्मल किया जा चुका है और आइंदा चंद हफ्तों में इस मंसूबे का आगाज़ होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन जो है इस हवाले से खासे मुतहर्रिक दिखाई देते हैं। सिंध हुकूमत का ये मंसूबा ऑरेंज लाइन मंसूबा जो है ये औरंगी टाउन 5 नंबर से शुरू होकर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस मंसूबे को मुस्तकबिल में बढ़ाने के हवाले से भी जो है वो लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से इसको कनेक्ट किया जाए ग्रीन लाइन के साथ और फिर इसको जो है वो नागन चौरंगी तक जो है वो चलाया जाए। इसकी 20 बसें जो हैं वो कराची पहुंच चुकी हैं और वो मई में कराची पहुंची थी और इस वक्त ग्रीन लाइन बीआरटी टर्मिनल पर मौजूद हैं। उन बसों की यहाँ पर नुमाइश भी कुछ दिन की गई, नुमाइशी तौर पर वो बसें यहाँ से चलाई भी गई। एक टेस्टिंग जो है वो भी की गई इन बसों की और ये ट्रैक जो है इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता तरक्याती काम मुकम्मल किया जा रहा है। औरंगी टाउन 5 नंबर से लेकर नाज़माबाद तक के नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस तक तकरीबन 4 स्टेशन इसके जो हैं वो बड़े स्टेशन कायम किए गए हैं जहाँ से लोग टिकट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस मंसूबे का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि ग्रीन लाइन का है। टिकट काउंटर्स जो हैं वो स्टेशंस के ऊपर बनाए गए हैं, जदीद स्टेशंस हैं जिसके ऊपर जो है वो लोग बैठकर इंतज़ार कर सकेंगे इन बसों का। तो आइंदा चंद हफ्तों के दौरान जो ऑरेंज लाइन बसें हैं वो भी कराची की सड़कों पर दौड़ना शुरू हो जाएंगी और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैकवाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि NDMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वो सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए झलमक्सी रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैकवाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि NDMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानेंगे, अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा वज़ीर आज़म के इस दौरे के हवाले से। देखिए, बिल्कुल सैलाब से जो मुतासरा इलाके थे उनके दौरे के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो शेड्यूल था वो मौसम की खराबी के बायस जो है तातुल का शिकार रहा और फिर आखिर जैसे ही मौसम क्लियर हुआ तो वज़ीर आज़म जो है वो पहुंचे हैं जैकबाबाद। जब वो पहुंचे तो NDMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को जो है वो ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वो सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए जलमक्सी जो है वो रवाना हुए हैं। खालिद मक्सी भी उनके हमरा हैं और सबसे अहम बात जो है कि जो जैकबाबाद जब वो वहाँ पर पहुंचे थे तो उनको जो है वो तमाम जो सैलाब से मुतासर जो इलाके थे उनका भी फ़ज़ाई जो है वो दौरा उनको करवाया गया, ब्रीफिंग दी गई और स्पेशल तौर पर चेयरमैन NDMA है लेफ्टिनेंट जनरल जो नवाज सत्ती, उनकी तरफ से जो है तमाम तर अदद-ओ-शुमार जो है वो बताए गए हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके बाद जो गुड्स पहुंचाए गए हैं, रिलीफ गुड्स, उसके हवाले से भी जो है वो बताया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो डायरेक्शंस भी दे रहे हैं और इस वक्त भी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो फ़ज़ाई दौरे जो है वो कर रहे हैं। बज़रिए हेली जो है अब उनको दौरा करवाया जा रहा है और जितने भी जो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसका जो है ब्रीफिंग के बाद जो है शहबाज शरीफ जो है वो खिताब भी करेंगे और इस अमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से कुछ ऐलानात भी मुतवक्किल। ठीक है, वज़ीर आज़म इस दौरे के बाद खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अवैस क्यानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक PAF के हेलीकॉप्टर्स ने गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 4200 किलोग्राम राशन तकसीम किया, कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक PAF के हेलीकॉप्टर्स ने गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 4200 किलोग्राम राशन तकसीम किया, कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया।
बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि तर्जमान पाक फ़ज़ाइया की जानिब से बताया गया कि PAF के हेलीकॉप्टर्स ने गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 4200 किलोग्राम राशन भी तकसीम किया है। पाक फ़ज़ाइया का हर जवान हम वतनों के शाना बशाना खड़ा है। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया की जानिब से कहा जा रहा है, पाक फ़ज़ाइया के तैयारे से कई ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर से 2 रोज़ में 4200 किलो राशन तकसीम किया गया है। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मंछर झील पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध ने ब्रीफिंग के बाद माहीगीरों के मसाइल सुने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, माहीगीरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अहम मुलाकात के हवाले से आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मंछर झील पहुंच गए हैं। वज़ीर आला सिंध की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला सिंध ने ब्रीफिंग के बाद माहीगीरों के मसाइल भी सुने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, माहीगीरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मंछर झील इस वक्त पहुंच चुके हैं और सैलाब मुतासरीन से उनकी मुलाकात भी हुई है। इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। इमरान खान को 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थानों में 16 मुकदमात दर्ज हैं। 5 मुकदमात में इमरान खान की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। इमरान खान को 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थानों में 16 मुकदमात दर्ज हैं। 5 मुकदमात में इमरान खान की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी। FIA स्पेशल सेंट्रल कोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आइंदा समाअत पर फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के नामजद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजारों में मुस्लिम लीग नून के MPA मियां अब्दुल रऊफ का नाम भी शामिल है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मंसूर उस्मान अवान एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है। लीगी रहनुमा अता ताड़ड़ कहते हैं, परवेज इलाही एक वोट के वजीर आला हैं। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया। राना मशहूद बोले, पाकिस्तान बचाने के लिए गोगों और गोगियों का कड़ा एहतसाब जरूरी है। हमने अपनी सियासत में खुली धांधली नहीं देखी। तहरीक इंसाफ झूठ पर झूठ बोलती है। तहरीक इंसाफ की बाकियात हैं, क्योंकि काफ लीग ने अब हाईजैक कर लिया है तहरीक इंसाफ को, और हमारी हाई कोर्ट से इस्तदा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, कि आज इस मुकदमे को फिक्स किया जाए, इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, असर नो इलेक्शन करवाया जाए और बैलेट पेपर्स ऐसे जारी किए जाएं जिनके ऊपर सीरियल नंबर दर्ज ना हो, वरना ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। और ये जुडिशल वजीर आला ने जो इलेक्शन करवाया है, चीफ जस्टिस आज इसका नोटिस लें, हमारी रिट पिटिशन पे आज ही हियरिंग हो। इस दफा खुलेआम जो नंबरिंग की गई, ये पूरे का पूरा इलेक्शन कालेदम होता है। हमने फौरी तौर पर जो पैनल ऑफ चेयर है उसको एप्लीकेशन भी दी, हमने वहां पर एहतजाज भी किया कि ये इलेक्शन नहीं चल सकता। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहां पर एक ऐसी जमात वजूद में आ चुकी है जो चोर दरवाजे ढूंढती है, जो झूठ का सहारा लेती है
जो फ्रॉड करती है, जो करप्शन करती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टेम्परिंग का इंकशाफ। नैब के अहम गवाह ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान की तरदीद कर दी। LNG रेफरेंस के गवाह नासिर बशीर ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान के खिलाफ LNG रेफरेंस में मुबैना टेम्परिंग का इंकशाफ। नैब के अहम गवाह ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान की तरदीद कर दी। LNG रेफरेंस के गवाह नासिर बशीर ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया है। एक दफा फिर आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि NTMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए झलमक्सी पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि NTMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए झलमक्सी इस वक्त पहुंच चुके हैं। NTMA हुकाम की जानिब से बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए झलमक्सी इस वक्त पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि NTMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है, जबकि शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए इस वक्त झलमक्सी पहुंच चुके हैं, जिसके बाद वो सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए अब झलमक्सी पहुंच चुके हैं। मरीम नवाज की जानिब से बताया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि NTMA के हुकाम और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, झलमक्सी के बाद वज़ीर आज़म कहाँ जाएंगे? देखिए, ये बलूचिस्तान का इनका हंगामी टूर है और उसकी डिटेल्स ये हैं कि ये प्लान था। पहले से 3 मीटिंग्स ऑलरेडी ले चुके हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से वो बता चुके हैं। आज सुबह जब पहला जब टूर था तो ये मौसम की खराबी के बाद भी तासीर का शिकार हुआ। जैकबाबाद पहुंचे हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी खालिद मक्सी, चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल जो रवि उनकी तरफ से स्पेशली तौर पर ब्रीफिंग दी जा रही है। अभी तक की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, तमाम तर जो मामलात हैं उस पर इमदादी कार्रवाइयाँ हैं और जो राशन पहुँचाया गया है, तमाम तर डिटेल्स जो है वो बताई गई है आज़म शहबाज शरीफ को। जब वो जायजा लेने के लिए जब वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पे ही जो है हेली में ही ब्रीफ किया जाता है इलाका था, उस हवाले से जो है उनको आगाह किया जा रहा है। स्पेशली तौर पर आप हमारे बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के साथ और जो NTMA में उनके साथ एक अलग मीटिंग भी होनी है और वज़ीर आज़म तमाम इमदादी के कार्रवाइयों और उनका जायजा लेने के लिए खुद वहाँ पर पहुंचे हैं। खालिद मक्सी भी इनके हमरा हैं। जब ये झलमक्सी की तरफ रवाना हुए हैं तो अब तक इस पर यह है कि मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि मुतासरा इलाके हैं सैलाब से, उनका जायजा लेंगे और जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको भी जो है PM विजिट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सदर आइन के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल के पाबंद हैं। सवाल ही नहीं कि वो हुकूमत से ताउन ना करें। 7 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन में जजों के दरमियान जो मसला हो रहा है वो बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब इंसाफ की निगाह से देखते हैं और उसे भी अपने अंदर इंसाफ पैदा करना चाहिए। वो कर सकते तो वो कोई ऐसे सवाल नहीं कि ताउन करेंगे या नहीं करेंगे। आईन ही उनका उनके ऊपर ये वो है कि उनको तामील करना है वज़ीर आज़म और काबिने पर। जो जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की आई है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जजेस के दरमियान और अभी भी उसमें मसला हो रहा है कि वो एक्चुअली हुआ क्या था। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब इंसाफ की नज़र से देखते हैं और उनको अपने अंदर भी वो इंसाफ पैदा करना चाहिए। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में टोटल मार्क्स
1100 से बढ़ाकर 1200 करने का फैसला किया गया है। 100 नंबर बढ़ाने का फैसला कुरान मजीद का मजमून कोर्स में शामिल करने की वजह से किया गया है। कुरान मजीद तर्जुमे के साथ 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा। मजीद जानेंगे, लाहौर से जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी, जो नाम के दाखिले भिजवाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसमें कुरान मजीद के सब्जेक्ट को भी शामिल कर लिया गया और लाजमी मजमून का जो है वो पेपर भी लिया जाएगा, बल्कि कुरान मजीद के साथ तर्जुमा भी सुना जाएगा। तो ये नंबर जो है वो 100 नंबर रखने का फैसला किया गया और इस हवाले से पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन जो है वो आइंदा इजलास में हतमी फैसला करेगी और इसमें 50 नंबर 9वीं जमात में पेपर लिया जाएगा और 50 ही नंबर का 10-15 दाम में लिया जाएगा। और ये पेपर जो है 2023 में जो नाम के पेपर होंगे उसमें लिया जाएगा। और नॉन मुस्लिम तलबा के लिए सिलेबस जो है अभी तक फाइनल नहीं हो सका, वो सिलेबस भी जो है आइंदा PPCC के इजलास में फाइनल कर लिया जाएगा, जिसके बाद 100 नंबर जो है कुरान मजीद की तालीम के शामिल कर लिए जाएंगे और से ये पेपर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। दादू वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह काछू सैलाब मुतासरीन के पास पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध काछू के ज़ेरियाब गांव का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। उन्होंने फ़िज़ाई जायज़े के बाद काछू की यूनियन कौंसिल छन्नी में पहुंचकर सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर सामान तकसीम करवाया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मुसलसल बारिशों से काछू के जो इलाका मकीन मुतासर हुए हैं उनकी इमदाद हो रही है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह काछू सैलाब मुतासरीन के पास पहुंच गए हैं। वज़ीर आला सिंध काछू के ज़ेरियाब गांव का फ़िज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। काछू में सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर सामान तकसीम करवाया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि मुसलसल बारिशों से काछू के जो इलाका मकीन मुतासर हुए हैं उनकी इमदाद हो रही है।